हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे अपने क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख ली है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देख ली है और पीएच स्केल भी समझ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, दैट इज सॉल्ट्स। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है इनकी प्रिपरेशन, राइट, क्या है इनकी केमिकल रिएक्शन। तो ये सब चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने समझ लिया था एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, राइट। हमने पिछली क्लासेस में केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी एसिड्स की और बेसिस की भी देख ली थी, ऑल्सो पीएच स्केल भी समझ लिया था। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमारा इसमें है दैट इज सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। अब तक हमने देखा जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता था तो क्या फॉर्म होता था, एक सॉल्ट फॉर्म होता था और वाटर, और उस रिएक्शन को हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा होगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा हमेशा? इज इट नेसेसरी? या सॉल्ट का भी नेचर अलग अलग हो सकता है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ऐसा कुछ फंडा होगा? यस, ऐसा होता है, ठीक है। उसी को आज हम समझते हैं। सबसे पहले लेट्स सी, यूजुअली मैं क्या बोलती हूँ, जब मेरा एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर, एंड वी कॉल दिस रिएक्शन, हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब इसका नाम ही न्यूट्रलाइजेशन है उस हिसाब से यहाँ पे जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा होगा वो न्यूट्रल ही होगा, राइट। यस, बट बेटा कभी कभी आपका सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है, और वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, वेदर योर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक और योर बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो इन पे भी आपकी सॉल्ट का नेचर डिपेंड करेगा, मतलब सॉल्ट न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, किन बातों पे डिपेंड करेगा, अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, लेट्स से इफ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। दोनों को मैंने कैसे लिया, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लिया, दोनों को मैंने बराबर कॉन्सेंट्रेशन में लिया। लेट्स से ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर, ठीक है। जब मैंने दोनों को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लिया और दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो उस केस में जो मुझे सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। सो आई गेट न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देखें, चलिए। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, एक्वस सोल्यूशन इसका लिया। स्ट्रॉन्ग बेस कोई बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को कंबाइन किया तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस वाटर। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दोनों में देखी थी, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, H प्लस इज कंबाइनिंग विद OH माइनस एंड फॉर्मिंग वाटर, राइट, और Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके क्या बन रहा है, सॉल्ट, ठीक है। तो जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तब तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। व्हाट इफ मेरा एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग है, तब कैसा सॉल्ट फॉर्म होगा, चलिए देखें। केस 2, लेट्स से मेरा जो एसिड है वो अब कैसा है, वो काफी वीक है। आई हैव टेकन अ वीक एसिड, एसिड मेरा वीक है और बेस मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है, आई हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होगा तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर, मतलब वही नेचर होगा सॉल्ट का, राइट। तो सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा। नाउ हु इज स्ट्रॉन्गर हियर, एसिड और बेस? हु इज स्ट्रॉन्गर हियर, बेस। सो द नेचर ऑफ द सॉल्ट वुड बी बेस, ठीक है, क्लियर। चलिए, वीक एसिड लाइक एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इट इज एक्वस। स्ट्रॉन्ग बेस ये ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, which is aqueous,
सो व्हाट वुड बी द सॉल्ट? अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये H प्लस है, ये CO3 2 माइनस है, दिस इज Na प्लस, दिस इज OH माइनस। तो Na और CO3 क्या बनेगा? Na2CO3, sodium carbonate plus water. Now sodium carbonate is what is it? Basic in nature, right? Is basic in nature. It's one of the main component of your washing soda, right? और washing soda कैसे होते हैं? Basic ही होते हैं. Detergents कैसे होते हैं? Basic होते हैं, right? तो sodium carbonate is basic in nature. Fine. चलिए अब let's say अब मेरा acid नहीं weak, अब मेरा base weak है, ठीक है? So let's say case number 3, अब मेरा कौन weak है? बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेती हूँ एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? कौन स्ट्रॉन्ग है इस बार? एसिड स्ट्रॉन्ग है, सो द नेचर ऑफ द सॉल्ट वुड बी एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग वही नेचर होगा सॉल्ट का, राइट? एग्जाम्पल करें, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक बेस में क्या ले लें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमोनियम NH4 प्लस होता है और OH माइनस, तो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये दोनों आप कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट वुड बी व्हाट? दिस इज NH4 प्लस, दिस इज Cl माइनस, so ammonium chloride is your salt and water. Yes, and this is acidic in nature. Yes, so now we can see in this neutralization reaction it's not necessary, मतलब basically जब भी acid और base react करे, it's not necessary every time you'll get a neutral salt. Sometimes you can get a acidic salt and sometimes you can get a basic salt depending upon the nature of the acids and bases you have taken for the reaction. Clear? बढ़िया, ठीक है? चलिए अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जो इस बुक का मतलब ये तो हमने समझ ही लिया, ठीक है? ये हमने कर लिया, ओके। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे से सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, है ना? हम यूजुअली क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। अब लगता है यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको अभी के लिए छोड़ लेते हैं और CBSE का जब बोर्ड होगा तब पढ़ लेंगे, बट यूटी में क्वेश्चन यहाँ से होता है, स्कूल के टर्म एग्जाम में क्वेश्चन होता है सॉल्ट से, ठीक है? तो प्लीज सॉल्ट को इग्नोर मत कीजिए, सॉल्ट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है? आज हम सीखेंगे कौन कौन से सॉल्ट्स हमें मिल सकते हैं फ्रॉम दिस सोडियम क्लोराइड, मतलब कौन कौन से केमिकल्स हमें मिल सकते हैं फ्रॉम द सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ठीक है? और उनकी क्या प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है एंड व्हाट आर देयर यूजेस क्या क्या है, ठीक है? शुरू करें, फाइन, चलिए। So, आज का very important topic that is chemicals which can be derived from common salt, ठीक है? तो सबसे पहला केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। घरों में सुना होगा, कभी ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है तो हम उसमें ड्रेनेक्स डालते हैं, उस ड्रेनेक्स के अंदर क्या होता है? यही कॉस्टिक सोडा, राइट? इट्स caustic soda is sodium hydroxide, that is NaOH, जो क्या करता है उसको, इट्स अ वेरी हार्श केमिकल, आपको अपने बेयर हैंड से हैंडल भी नहीं करना, यानी कि हाथ में लेके चले गए कॉस्टिक सोडा का पाउडर और डाल दिया, इट विल बर्न योर हैंड, राइट? ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, वो उसको फिर क्लॉक को क्या करता है? खोल देता है ना, ड्रेनेज आपका क्लियर हो जाता है, फाइन। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रिपरेशन का प्रोसेस, ठीक है? पहले तो इसका जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम
केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, राइट? फाइन। तो देखें क्या है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो प्रोसेस के नाम की तरफ मैं बाद में आऊंगी कि ये नाम कैसे पड़ा इसका। फाइन, पहले देखती हूँ कि होता क्या है इसके अंदर, राइट? तो यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए और इलेक्ट्रोड्स चाहिए। व्हाट डू आई नीड? वन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक एंड सम इलेक्ट्रोड्स। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड्स। फाइन। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी, ठीक है? इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर लिया? बैटरी से, ठीक है? लॉन्गर टर्मिनल इज योर पॉजिटिव, शॉर्टर टर्मिनल इज योर नेगेटिव। फाइन, ठीक है? तो जो मेरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे बोला जाता है एनोड, और जो मेरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है हमारा कैथोड। दैट मींस एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है? इतनी बात क्लियर? फाइन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने लिया सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर मतलब aqueous sodium chloride solution, ठीक है? What did I take? मैंने क्या लिया इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या लिया? मैंने लिया salty water, मतलब aqueous sodium chloride solution. Can you see here? NaCl plus water, ये ले लिया हमने, ठीक है? अब जब ये NaCl और वाटर इसमें लिए गए, अब क्या हुआ होगा पानी के अंदर? ये डिसोसिएट हुए होंगे आयंस में, Na प्लस आयंस, Cl माइनस आयन, और वाटर भी डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस आयंस में हुआ होगा, ठीक है? सब लोग अपने अपने आयनिक फॉर्म में आ गए होंगे, राइट? अब क्या हो रहा होगा? अब कुछ रिएक्शन हो रही होगी, कुछ रिएक्शन हो रही होगी। तो रिएक्शन एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, Na प्लस, ये देखो यहाँ पे H प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक है? अब इसके पीछे ना थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है कि H प्लस कौन सी गैस फॉर्म करेगा और Cl माइनस कौन सी गैस फॉर्म करेगा, जो हम क्लास 12 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? तो अभी के लिए ऐसे समझते हैं, ये मेरा H प्लस आयन पॉजिटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव चीज किस तरफ अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगी। तो मेरा H प्लस आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस कैथोड पे मुझे क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? फाइन। Cl माइनस है, नेगेटिव चीज पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगी, तो एनोड पे मुझे क्या मिल जाएगी? क्लोरीन गैस। और किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर क्या बना देगा? NaOH। फाइन। So what do I get? I get caustic soda, that is sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. Where did I get my chlorine gas? Chlorine gas मुझे कहाँ मिली है? एनोड पे। एंड हाइड्रोजन गैस मुझे कहाँ मिली है? कैथोड, ठीक है? फाइन। क्लोरीन गैस मिली हमें एनोड पे एंड हाइड्रोजन गैस मिली हमें कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, मतलब वो इसी टैंक के अंदर है एज Na प्लस एंड OH माइनस आयन, ठीक है? फाइन। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है इन सब की? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बोली थी, मैं इसके नेम का रेलेवेंस बताऊंगी विद द रिएक्शन, जो अभी बता देती हूँ। देखिए, प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है? व्हाट इज इट्स नेम? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसका नाम में ही इसके प्रोडक्ट्स है। क्लोर मतलब क्लोरीन, ठीक है? तो क्या इसके प्रोडक्ट में मुझे क्लोरीन गैस मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। एल्कली, एल्कली क्या होता है? इट इज अ बेस सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या इसमें मुझे कोई बेस मिल रहा है जो पानी में सोल्यूबल है? जी हाँ, मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? सो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसके ये प्रोडक्ट्स ही हैं। एक प्रोडक्ट है एल्कली, दैट इज बेस सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा प्रोडक्ट है क्लोर, दैट इज क्लोरीन। फाइन, ठीक है? और साथ में मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है। फाइन।
ये भी देख लिया कहाँ मिल रही है। तीसरा सवाल इसमें आ जाता है जो एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इन सब के यूजेस क्या हैं, राइट। जैसे जो मुझे हाइड्रोजन गैस मिली कैथोड पे, उसका क्या यूज है? इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, यस, फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। क्लोरीन गैस जो मिली उसका क्या यूज है? इट कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पीवीसी पाइप्स, है ना। पीवीसी इज अ पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उसकी प्रिपरेशन में काम आता है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है क्लोरीन, राइट। स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया एज अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब काम करता है। डन। फिर आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस है, कहाँ पे यूज होगा? यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जहाँ पे बनते हैं उनकी मेकिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चीज समझ गए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या। फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा, फाइन। फिर प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रिपरेशन कैसे की जाती है? हम लेते हैं सॉल्टी वाटर इन द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, उसके अंदर लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक एनोड, एक हो गई कैथोड, बैटरी से कनेक्ट किया, राइट। एनोड पे कौन सी गैस मिली है? क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी मिली है? हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा सोल्यूशन में मुझे क्या मिला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइन। दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर देयर यूजेस। इजी। इस पे से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 100%, राइट। तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, MCQ में भी आ सकता है, इनफैक्ट केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है इसके अंदर से। डन, ठीक है। तो एक बार इस प्रोसेस को अच्छे से देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। चलें टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट केमिकल, नेक्स्ट कौन सा केमिकल मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्रिपेयर किया जा सकता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे प्रिपेयर करा जाता है? बाय पासिंग क्लोरीन गैस। अभी हमने जो पीछे देखी थी क्लोरीन गैस जो प्रिपेयर हुई थी, उसी क्लोरीन गैस को मैं यूज कर सकती हूँ टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, राइट। उसी क्लोरीन गैस को हम यूज कर सकते हैं क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, राइट। तो देखें क्या है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ड्राई वाला स्लेक लाइम, ठीक है। तो इस ड्राई स्लेक लाइम पे अगर मैं क्लोरीन गैस पास करूं तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा CaOCl2, जिसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, एंड वाटर, फाइन। सो passing chlorine gas over the dry slake lime will give me bleaching powder which is calcium oxychloride, fine। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर मिला है, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? इसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट है वो क्लोरीन है, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स CaSO4 क्लोरीन प्लस वाटर। अब यहाँ जो क्लोरीन मिला यही मेरा क्या है? ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। मतलब ये जो ब्लीचिंग एजेंट है ये कहाँ छुपा हुआ है? ये इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर छुपा हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर सीधा एक्ट नहीं कर पाता, ये नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर यूज किया तो वो फटाफट क्लोथ्स को या स्किन, मतलब किसी भी चीज को ब्लीच कर देगा, नो। उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे एक्टिवेट करते हैं? बाय पुटिंग सम डाइल्यूट एसिड इनटू इट। जब हम उसमें कोई भी डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट स्टार्ट रिलीजिंग क्लोरीन। क्लोरीन इज द ब्लीचिंग एजेंट जो रिलीज होकर क्या करता है? कपड़ों को, स्किन को और भी कई चीजों को, हेयर को ब्लीच कर पाता है, राइट, ठीक है। इसीलिए ड्यूरिंग ब्लीच बहुत इरिटेशन भी होती है जब हम उसे अपनी बॉडी पे, स्किन पे, हेयर पे करते हैं, सो बहुत टिंगलिंग सी
इची सेंसेशन भी होती है, राइट? फाइन, डन। नाउ ये मैंने आपको बता ही दिया, द क्लोरीन विच इज प्रोड्यूस्ड दैट इज एक्चुअली द ब्लीचिंग एजेंट, राइट? क्या क्या करने में आता है काम? ब्लीचिंग कॉटन, disinfecting drinking water to make it free from germs. So this is our bleaching powder. ठीक है, ये हमारा दूसरा केमिकल। तो NaCl से एक केमिकल तो हमने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में मुझे एक गैस मिली थी, क्लोरीन गैस। उस क्लोरीन गैस को मैंने यूज किया टू प्रिपेयर व्हाट? टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन गैस है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, वही आपका ब्लीचिंग का काम करेगा। फाइन, यस, डन। ये बात हो गई क्लियर? एनी डाउट इन दिस तो बताइए। चलिए नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट केमिकल। चलिए, सो नेक्स्ट केमिकल मेरा क्या है? नेक्स्ट केमिकल हियर आई हैव इज वॉशिंग सोडा। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि वॉशिंग सोडा भी एक केमिकल है जो हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बना सकते हैं, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल्स which we can make with the salt and water, है ना? और सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? NaCl कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सी, यस, है ना? सी से बहुत सारा सॉल्ट मिलता है, तो उस सॉल्ट को हम क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं टू मेक डिफरेंट केमिकल्स, राइट? तो ये क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो आपकी वॉशिंग पाउडर्स के अंदर होता है, उसका फॉर्मूला होता है या उसका नाम होता है, केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो क्या हो गया? Na2CO3। फिर क्या लिखा है? डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, सो 10H2। ठीक है, सो दीज आर द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना? 10 वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। फाइन, डन। आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसके प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं जिसको याद करना पड़ता है, लेकिन क्या मतलब एक बार में तो नहीं होगा यार। ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तब जाके सिस्टम में बिल्कुल इनबिल्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन द एग्जाम। फाइन, ये मत सोचना कि यार एक ही बार में हो जाएगा, नहीं होता। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है? मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगी आपको कि आपको यही कुछ चीजें याद हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सॉल्टी वाटर। सबसे पहले क्या लेंगे? सॉल्टी वाटर, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं। ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं ना नमक के पानी को, है ना? नमक पानी में डाल दो, उसे ब्राइन कहते हैं। सो सबसे पहले हमें लेना है सॉल्टी वाटर, ठीक है? उसको रिएक्ट करना है किससे? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कैसे याद रहेगा यूज करनी है? जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या है? CO3 है। अब NaCl में भी कहीं पे भी CO2 या CO3 नहीं है, ना ही पानी में। इसका मतलब कोई ऐसा कंपाउंड ऐड हुआ होगा जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन होगा। यस, तो वो है हमारा CO2। तो ऐसे मुझे याद रहेगा कि मुझे CO2 ऐड करना है। फाइन, तो पहला स्टेप मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। स्टेप 1 आप भी लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? विल राइट डाउन salty water, that is salt and water। ठीक है, फाइन। फिर क्या लेंगे? विल रिएक्ट इट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या मिला? हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, राइट? 2 चीजें मिली। क्या मिली? NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। सो NaHCO3 क्या होता है? क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? Na सोडियम, HCO3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो आपको एक राज की बात बताऊं। राज की ये बात है कि आपने एक और सॉल्ट की प्रिपरेशन कर ली। पता है कौन से सॉल्ट की? यू हैव डन द प्रिपरेशन फॉर बेकिंग सोडा। सो द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। ठीक है, सो वी हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हो गई खत्म।
से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो, बट उसकी प्रिपरेशन वी हैव ऑलरेडी डन है. फाइन. So what is the step 1? Step 1 is we'll take salty water. हम क्या लेंगे? We'll take salty water. We'll react it with ammonia and CO2 gas and we'll get sodium hydrogen carbonate. अच्छा मैंने पूरा लिखा. Hydrogen. First write down the full hydrogen carbonate. Right? Yes. जिसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा एंड साइड प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड. फाइन. स्टेप 1 क्लियर. ठीक है. स्टेप 2 में क्या करना है? वी हैव टू चेंज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट. नाउ हाउ डू वी डू इट? वी हीट इट. हम क्या करते हैं? सो द स्टेप 2 इज दैट वी क्या करेंगे? जो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला उसको पहले फिल्टर करेंगे, विल ड्राई इट एंड देन वी विल heat it. So when we are heating sodium hydrogen carbonate, it will start decomposing into what? Sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. ठीक है. So step 2 क्या हो जाएगा? Heat sodium hydrogen carbonate. अब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया, heat का symbol is triangle. So what do I get? I get sodium carbonate plus CO2 and water. ठीक है. So this decomposes. ये क्या हुआ? ये decompose हो गया. 2 लगा देती हूँ. Balanced. ठीक है. Fine. 6. ठीक है. हो गया. तो ये decompose हो गया. बट मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट था क्या वो सोडियम कार्बोनेट था? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. मतलब अब हमें क्या करना है? इसमें वाटर डालना है. ठीक है. तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. सो वी आर गोइंग टू मेक द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट. जो कैसे बनाए जाते हैं? राइट. कैसे बनाया जाता है? पहले कोई भी क्रिस्टल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ये सोडियम कार्बोनेट का पाउडर होगा, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. राइट. उसके बाद विल लीव इट फॉर सम टाइम टू मेक क्रिस्टल्स. ठीक है. उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे. यस. फाइन. चलिए. तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए मैंने उसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया, सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया, फिल्टर किया, फिर उसको रख दिया, है ना. धीरे धीरे उसमें क्या हुए? क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए. किसके? वॉशिंग सोडा के. 10H2. So this is the preparation of washing soda. उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लगता है देख के. मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे सो विल बी एबल टू लर्न इट. फाइन. शुरुआत किससे करनी है? सॉल्टी वाटर से. सॉल्टी वाटर लेंगे, उसको अमोनिया और CO2 से रिएक्ट करेंगे. तो पहले क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फाइन. प्लस NH4Cl. फिर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर देंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जिससे मुझे क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 एंड वाटर. ठीक है. मिल गया पानी. अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रिस्टलाइजेशन. इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे. ठीक है. तो Na2CO3 वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर में डिसॉल्व किया, विल गेट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस. 3 स्टेप का प्रोसेस है. फाइन. डन. इसमें कोई भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बताइएगा. चलिए देखें अब यूजेस क्या है. वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस होंगे? वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर. सो वो किस में होगा बेटा? एज अ क्लींजिंग एजेंट, है ना, कपड़े धोने में. ऑल्सो इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. आपको पता है डिटर्जेंट्स वर्क बेटर विद हार्ड वाटर देन नॉर्मल सोप्स, है ना. सो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में काम आएगा. और कहाँ काम आएगा? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ glass, soap and paper, because this is what? This is a base, right? So this will also be used in the preparation of soaps and detergent. तो बन ही रहा है. बाकी पेपर में भी, पेपर मेकिंग में भी आता है, ग्लास मेकिंग में भी आता है. फाइन.
So this is your washing soda. Washing soda. Done. अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था बड़ी काम की चीज कि आपने अभी you have already done the preparation of baking soda. You have finished the preparation of baking soda. I'll show you. So baking soda. So baking soda is prepared. कैसे prepare होता है? By taking a cold and concentrated solution of sodium chloride, reacted with ammonia and CO2, and will get sodium hydrogen carbonate and NH4Cl. And sodium hydrogen carbonate is nothing but baking soda, right? So baking soda का formula is sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate भी बोल सकते हैं. Fine. What is the formula here? Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Fine. Preparation we have already done. The preparation कैसे है? जल्दी से आप लोग खुद ही लिख लीजिए. मतलब you write it on your own. What is the preparation? NaCl plus water reacted with ammonia and CO2. So we'll get what? Sodium hydrogen carbonate plus NH4Cl. So this is my baking soda. Okay? Baking soda preparation done. Done. So what is the chemical name of baking soda? Sodium hydrogen carbonate. Fine. Now the second thing comes that what will happen if I heat this baking soda? है ना? If I heat baking soda, what will happen? This reaction also you have done in the preparation of washing soda. If I heat baking soda, the baking soda will start decomposing, right? If I heat NaHCO3, so it will start decomposing into sodium carbonate plus CO2 and water. Done. So second reaction for the baking soda is also done, right? ठीक है, ये दोनों मैंने वॉशिंग सोडा के में ही देख लिया था. ये वॉशिंग सोडा का स्टेप 1 था, ये वॉशिंग सोडा का स्टेप 2 था. यहाँ पे ये सिर्फ प्रिपरेशन है किसकी? बेकिंग सोडा की. और यहाँ पे क्या है? एक्शन ऑफ हीट है बेकिंग सोडा. यस, अगर बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? डन. ठीक है, दोनों रिएक्शन डन. अच्छा, अब बेटा आपका जो बेकिंग सोडा है हमें पता है कहाँ कहाँ यूज होता है. इट इज अ बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो इट इज अ बेस. ठीक है, इट्स बेसिक इन नेचर. एसिडिटी को ट्रीट करने में भी काम आता है. ऑल्सो अगर आपको बताओ ब्रेड्स होती हैं और भी बहुत सारे छोला भटूरा लाइक भटूरास, ठीक है, इन सब चीजों में भी ऐड दिस. तो क्या होता है, ये इनको बहुत फ्लफी बनाता है. क्यों बनाता होगा? आप समझ रहे हो क्यों बनाता होगा? देखिए, ये बेकिंग सोडा है. आपको भटूरा या कोई भी चीज यू हैव टू मेक इट. व्हाट विल यू डू? यू विल हीट इट. केक्स बनाने आप उसे हीट करोगे. सो व्हाट इट विल डू? इट विल स्टार्ट डिकम्पोजेस एंड इट गिव्स CO2 गैस. तो उसमें CO2 गैस भर जाती है व्हिच मेक्स ऑल दीज थिंग्स वेरी फ्लफी एंड सॉफ्ट. राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ योर केक्स, ब्रेड्स, भटूरास एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सॉफ्ट, है ना? रीजन क्या है? रीजन क्या है? Reason is this: when we add baking soda onto them, so they'll start and you'll heat it, है ना? You to make that bhatura or bread or cake, आप क्या करोगे? उसे heat करने रखोगे. So while heating, what will happen? It will start decomposing and it will give me CO2 gas, and that CO2 gas will make the cakes rise up and fluffy. ठीक है? Fine. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन इसमें. आपको पता है वी नेवर ऑलवेज यूज बेकिंग सोडा फॉर केक्स. व्हाट डू वी यूज? व्हाट डू वी यूज फॉर बेकिंग केक्स? या आल्सो वी कैन यूज बेकिंग पाउडर. yes or no? We can use baking powder. Now what is baking powder? Baking powder is actually your baking soda plus tartaric acid. So I've not written the formula for tartaric acid, but we all know that acids give H plus ion. ठीक है? So let's say ये आपका क्या है? Baking soda है और ये H plus ions है from the tartaric acid. They'll react and they'll form a salt here and we'll get again CO2 and water. And now you'll say, ma'am, why we are using
बेकिंग पाउडर एंड व्हाई नॉट बेकिंग सोडा? गैस तो दोनों में मिल रही है, CO2 तो दोनों में मिल रही है, फ्लफी तो हो जाएगा। इट इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है, वहां पे जो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था वो बहुत ही बिटर कर देता है आपको, वो इट्स अ बेस ना, इट्स अ वेरी मतलब इट्स वेरी बेसिक। यस, क्योंकि उसमें तो हमने कुछ भी ऐसा एसिड कुछ डाला नहीं है, सो इट्स वेरी बेसिक एंड वी नो बेसिस आर बिटर, राइट? तो आपके ब्रेड केक्स कैसे हो जाएंगे? बहुत बिटर होंगे। फाइन, सो व्हाइल वी ऐड एसिड, तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट कैसा होगा? रिलेटिवली थोड़ा एसिडिक की तरफ भी हो सकता है, या मतलब उतना बेसिक तो नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला? एसिड डाला है। तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया है, मैंने जो भी सॉल्ट बनना था उसकी बेसिसिटी को कम कर दिया है। अब जो मेरा केक है वो बिटर नहीं होगा, इट विल टेस्ट स्वीटर। यस, यस और नो? स्वीटर तो वैसे चीनी डालने की वजह है, बट वो उसको बिटर भी नहीं करेगा। यस, न्यूट्रलाइज कर दिया हमने पूरे बेस को। यस, जिससे क्या हुआ, मेरा केक बिटर नहीं था। फाइन, बाकी CO2 गैस तो उसको स्पॉन्जी करेगी ही करेगी। फाइन, और कहाँ यूज हो सकता है? इट कैन ऑल्सो बी यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जिन्हें हम बोलते हैं सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो CO2 गैस हमें पता है क्या करती है, कहीं पे फायर हो। अच्छा, फायर का सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन है ना? कंबशन का सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन है। और विलन कौन हो जाएगा? CO2। तो अगर मैं ये वाला सोडा एसिड टाइप बेकिंग सोडा वाला अगर एक्सटिंग्विशर यूज करूंगी तो उसमें CO2 गैस होगी, तो CO2 गैस क्या कर रही है? इट इज हेल्पिंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट्स अ विलन फॉर द फायर, है ना? वो क्या करेगी? सप्रेस करेगी उसे। यस, सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें पता है क्या करता है, ठीक है, ये तो हम समझ गए, बेकिंग में बहुत हेल्पफुल है। बट हम हमेशा बेकिंग सोडा नहीं ऐड करते, कभी हमें बहुत अच्छी टेस्टी सा केक बनाना है, सो विल ऐड बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा। फाइन, डन। अदरवाइज अगर गलती से बेकिंग सोडा डाल दिया तो आपका केक पक्का बहुत बेटर होने वाला है। फाइन, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा बेकिंग सोडा। इसमें कुछ डाउट, कुछ दिमाग में आ रहा हो कि यार ये कैसे हुआ? रिएक्शन प्रिपरेशन की तो क्लियर है। प्रिपरेशन की रिएक्शन हमने ऑलरेडी वॉशिंग सोडा में देख ही ली थी, ये वाली, है ना? फिर एक्शन ऑफ हीट भी हमने देख ही लिया। यूजेस हम काफी टाइम से पढ़ ही रहे हैं कि बेकिंग सोडा का यूज क्या है, टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। तीसरा, फायर एक्सटिंग्विशर्स। फाइन, ऑल 3 यूजेस क्लियर? अगर ये क्लियर तो हम अपने अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप सबको पता है, होता है, यू मोस्टली नो व्हाट इज POP। घरों में होती है, ऑन द वॉल्स, ऑन द सीलिंग्स, राइट? समटाइम्स, आजकल तो नहीं बट अर्लियर, अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता था, सो वी यूज्ड टू यूज दिस POP, है ना? जिप्सम का इस्तेमाल करते थे टू प्लास्टर इट, कि वो बोन को अंदर आराम से हील होने दे, फिक्स हो जाए, राइट? यस, सो दिस, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4, हेमी मीन्स हाफ, सो हाफ H2O। ठीक है, अब सवाल, द नेक्स्ट थिंग, दैट हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? How do we prepare this POP? How do we prepare this plaster of Paris? We prepare this by heating this chemical named gypsum. ठीक है, we heat the gypsum. Gypsum क्या है? Calcium sulfate dihydrate, 2H2O. When we heat this, so when we heat this, what happens? This much, 1.5 water gets removed and you get CaSO4 dot half H2O, right? So this is the chemical formula or the chemical name of gypsum and plaster of Paris. I'll just write the reaction again for you so that you don't get confused. First of all, gypsum is CaSO4 dot 2H2. ठीक है, this is calcium sulfate dihydrate. ठीक है,
So this calcium sulfate dihydrate को मैंने heat किया. So obviously when I heat it, so what will happen? The water molecule in it will start getting removed, right? So we'll heat it to some extent at 100 degrees Celsius, that only 1.5 water molecule gets removed and half of it is remained, right? So what I'll get here, I'll get CaSO4 dot half H2O. So it is controlled, right? Plus 3/2 water. So this has evaporated or this has removed. And this is my POP, whose chemical name is calcium sulfate hemihydrate, right? So this is my POP. Yes. Okay. Now let's say if you dissolve this POP again in water, let's say you dissolve this POP again in water. So what will you get? What will you get? You'll get the gypsum back. So you'll get the gypsum back. Yes, so it's kind of reversible, right? So you get POP from gypsum by heating, but if you dissolve this POP in water, you'll get the gypsum back. Okay, fine. देख लीजिए यहाँ लिखी है. So अगर हीट करके मैंने बनाया POP और अगर इसे मैं हाइड्रेट कर दूं, let's say if I add water into it, I'll get my gypsum back. ठीक है. Where is it used? कहाँ use होता है? In setting the fractured bones, toys में, to make decorative items, to make the walls smoother, to make the designer ceilings, right? To make the walls very smooth, designer ceilings, paintings, मतलब उस पे बनाने में भी काम आता है, right? So there are so many uses for this plaster of Paris. Yes. So this was my last chemical or the salt from this chapter. ठीक है? तो ये हमारा आखिरी था. अब इस चैप्टर में क्या रह गया? सॉल्ट्स हमने समझ लिए. वी हैव सीन, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी प्रिपरेशन होती है क्लोरल्कली प्रोसेस से. देन वी सॉ, क्या देखा था फिर हमने? ब्लीचिंग पाउडर, राइट? उसकी प्रिपरेशन हमने की थी क्लोरीन गैस यूज करके. देन वी सॉ वॉशिंग सोडा, देन वी सॉ बेकिंग सोडा. आफ्टर दैट वी सॉ दिस प्लास्टर ऑफ पैरिस, राइट? अब एक बहुत छोटी सी चीज रह जाती है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? So water of crystallization is basically your water molecules which are actually the part of the crystal. जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है? कॉपर सल्फेट अगर उसमें कोई पानी नहीं है, if there is no water, so बिल्कुल कलरलेस है, उसका कोई ब्लू कलर नहीं है. But when I add water into it, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है CuSO4 5H2O. That is hydrated copper sulfate. And your hydrated copper sulfate is actually blue in color. वो होता है ब्लू कलर में, ठीक है? तो अगर पानी डल गया तो बन गया हाइड्रेटेड, और अगर पानी निकल गया, लेट्स से इसको मैंने हीट किया तो क्या होगा? पानी निकल गया, CuSO4 बन गया, ठीक है? कॉपर सल्फेट बन गया. अब ये यहाँ पे वाइट है, इसका कोई कलर नहीं है, और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है? अगर पानी होगा अंदर तो बोला जाएगा हाइड्रेटेड, और अगर पानी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस, राइट? So if there's water in this, water crystals are present with the copper sulfate, we'll call it hydrated copper sulfate. And if there are no water crystals present, we'll call it anhydrous copper sulfate. Fine. Likewise, we can see here for ferrous sulfate also. So ferrous sulfate crystals are also green in color because of these 7 molecules of water of crystallization. ठीक है? 7 molecules of water है ना, तो इसका कलर ग्रीन है. If I heat it, so what will happen? It will be simply FeSO4 and 7H2O separated. This is anhydrous, and this one is hydrated. Yes. Likewise, we have seen few more like washing soda में कितने हैं? 10 molecules है. Gypsum, calcium sulfate dihydrate में कितने हैं? 2 है.
पीओबी में कितने हैं, हाफ है। मैंने ये सब क्यों लिखे हैं पता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इनके कॉमन नेम्स लिखे होते हैं, दे आस्क यू दैट व्हिच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दे विल गिव यू ऑप्शंस लाइक, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, फेरस सल्फेट and copper sulfate, 4 options होंगे, and then they'll ask which of these has the highest water of crystallization, तो सबसे ज्यादा water of crystallization किसके पास है, washing soda के पास, that is Na2CO3.10H2, fine। और सबसे कम पूछ रहे हैं तो gypsum, CaSO4.2H2. So basically, to answer this question, you need to know how many water of crystallization are present in their chemical formula, right? Then only you can answer it. If you don't know that, then how will you answer, right? Ferrous sulfate में कितने थे, 7, ठीक है, and copper sulfate had 5, right? So you need to know all these things, तभी वो क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, फाइन, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है बेटा फिनिश। तो हमने एसिड्स भी पूरा अच्छे से देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी भी समझी, बेसिस भी देखा और सॉल्ट्स भी देख लिया। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो डू टेल मी, आई विल रिपीट दैट टॉपिक, फाइन, ओके।